अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सरिता राही से कह रही होती है कि किसी को माफ कैसे करते हैं। अपनी माँ से सीख रही बोलती है कि जैसे हर गलती के लिए सजा नहीं होती, वैसे ही हर गलती की माफी भी नहीं होती। बापूजी राही से कहते हैं कि तुमने गलत कहा। बापूजी कहते हैं कि तुम्हारे लिए सबके लिए माफी होती है, सिर्फ अनुपमा की गलती के लिए माफी नहीं होती। राही वहाँ से चली जाती है। अनुपमा खुद से कह रही होती है कि राही मुझे माफ कर पाएगी या नहीं, लेकिन वो उसे हमेशा नाराज नहीं रह सकती। उसके बाद अंश बताता है कि उसने डॉक्टर से बात कर ली है भारती की सर्जरी के बारे में। अनुपमा और भारती डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि आप ये सर्जरी मुंबई में भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि आप यही करवा लें। डॉक्टर आगे बताता है कि उसने डॉक्टर माथुर का इंटरव्यू लिया है, वो दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर है। अनुपमा भी बताती है कि उसने भी डॉक्टर माथुर के बारे में सुना है। भारती कहती है कि अगर यहाँ सर्जरी करवाई तो यहाँ रहना होगा, बेवजह सबको तकलीफ होगी। अनुपमा उसे समझाती है कि वो तकलीफ का ना सोचे, बस ये सोचे कि क्या करना है। भारती कहती है कि आपके साथ रहना अच्छा लगता है। अनुपमा डॉक्टर से कहती है कि हम ये सर्जरी यहीं करवाएंगे। अनुपमा भारती से बात कर रही होती है, तभी वहाँ देविका आती है। अनुपमा देविका को देखती है और उसके पीछे जाती है, लेकिन देविका वहाँ से चली जाती है। अनुपमा को शक होता है कि कुछ तो बात है जो देविका उससे छुपा रही है। उसे बार बार चक्कर आते हैं और वो कुछ बताती भी नहीं है। अनुपमा घबरा जाती है। तभी वहाँ नर्स एक दूसरे से बात करती है कि देविका का सनग्लास कैंसर वाले रूम में रह गया था। अनुपमा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ राही को अपने किसी दोस्त का फोन आता है। वो राही से कह रही होती है कि उसे बुरा लगा कि वो कंपटीशन हार गई। वो आगे कहती है कि राही अपनी माँ की वजह से हार गई। राही फोन बंद कर देती है। तभी वहाँ परी आती है और राही से कहती है कि तुमने अच्छा किया जो अनुपमा से माफी मांगी। राही उसे बताती है कि उसने सिर्फ अपनी गलती के लिए माफी मांगी है, वो अनुपमा को कभी माफ नहीं करेगी। परी राही से कहती है कि तुम अनुपमा की एक गलती लेकर बैठी हो, उसकी इतनी कुर्बानियां भूल गई, उनका प्यार और ममता भूल गई। राही गुस्से में कहती है कि ममता माय फुट। राही गुस्से में कहती है कि ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी को हरा कर जीत जाए। परी उसे कहती है कि अगर बेटी माँ को हरा दे तो वो सही, लेकिन यहाँ माँ ने हराया है बेटी को तो वो गलत है। दूसरी तरफ अनुपमा देविका के पास आती है। देविका उससे कहती है कि आज उसने सबके लिए हलवा बना दिया है और घर का सारा काम उसने किया है। अनुपमा देविका को गले लगाती है। देविका उससे पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि अच्छा हुआ तूने हलवा बना लिया, हम मुंह मीठा करेंगे और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने देखा था तुझे अस्पताल में। देविका शॉक हो जाती है। अनुपमा उस पर गुस्सा करती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। देविका इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। दोनों रोने लगती हैं। देविका उसे बताती है कि उसे लगता था कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसे कैंसर हो गया है। देविका आगे कहती है कि जब उसने रिपोर्ट देखी तो टूट गई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। देविका आगे कहती है कि मैं तुझे बताने आई थी, लेकिन तुझे इतना परेशान देखकर नहीं बता पाई। देविका पुरानी बातें याद करती है और रोती है। देविका कहती है कि जब उसकी शादी टूटी थी तब वो बहुत उदास थी, लेकिन उसने खुद से और अनुपमा से झूठ बोला था कि वो खुश है, वो सिंगल ही ठीक है। देविका बताती है कि उसकी भी इच्छा थी कि उसकी शादी हो, बच्चे हों। अनुपमा उसे चुप करवाती है। देविका कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। देविका कहती है कि हर किसी को मरना है, लेकिन सामने मौत को देखकर बहुत डर लगता है। देविका टूट सी जाती है। अनुपमा उसे कहती है कि कुछ नहीं होगा तुझे, हम दोनों मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे। अनुपमा देविका को हिम्मत देती है कि तू देविका है, हर प्रॉब्लम में सामने होती है, लोग तुझसे डरते थे और तू मेरी हिम्मत थी। देविका तू आज नहीं टूटेगी। अनुपमा उसे कहती है कि उसे फाइट करना होगा। देविका उससे पूछती है क्या वो उसके साथ है। अनुपमा उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उसके साथ हर पल है। अनुपमा उसे बताती है कि वो हर इलाज करवाएंगे। दूसरी तरफ ख्याति राही से पूछ रही होती है कि क्या बोला अनुपमा ने। राही उसे बताती है कि कुछ नहीं। ख्याति राही से कहती है कि वो जानती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसके लिए वो अनुपमा से माफी मांग चुकी है। ख्याति आगे कहती है कि प्राग जी उसकी तरफ देख भी नहीं रहे और घर में कोई उससे बात नहीं कर रहा, जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। तभी वहाँ प्राग आता है और ख्याति से कहता है कि हाँ तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मोटी बा और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। प्राग ख्याति को कहता है कि अनुपमा को कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदार होती। मोटी बा प्राग पर गुस्सा करती है कि अब क्या शाम की आरती पर भी अनुपमा का नाम होगा। मोटी बा कहती है
ख्याति से गलती हुई और उसने माफी मांग ली है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। अनुपमा क्या चाहती है कि हमारा सारा परिवार उसके पैर पकड़कर माफी मांगे। प्रेम कहता है कि बात तो नाक रगड़ने की है। मोटी बा उसे चुप करवाती है और कहती है कि जब वो हमारे परिवार में आई, हमारा सुख चैन सब खत्म हो गया। मोटी बा आगे कहती है, तुम सबको अंदाजा भी है कि हमारे बिजनेस को कितना नुकसान होगा। तभी प्राग मोटी बा से कहता है कि ये बिजनेस गौतम और उसके परिवार की वजह से नहीं, मेरे कंधों पर खड़ा है। प्राग मोटी बा से पूछता है कि क्या उसको भरोसा नहीं है क्या। मोटी बात ही कहती है कि भरोसा है, लेकिन प्राग उससे कहता है कि जहाँ भरोसा होता है वहाँ लेकिन नहीं होता। दूसरी तरफ अनुपमा और देविका बातें करती हैं और खुश होती हैं और पुराना समय याद करती हैं और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देविका और अनुपमा को कोई आवाज सुनाई देती है। देविका और अनुपमा किसी को पकड़ लेती हैं और सबको बुलाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।